Hello dear students, welcome to my channel. How are you all? I hope that you all are fine. So let's start a lesson. Name of the lesson is the talkative barber. Okay. Now what is the meaning of talkative? Talkative means जो बहुत ज़्यादा बातें करता है, बहुत ज़्यादा बोलता रहता है. और बार्बर मीन्स जो बाल काटता है. टॉकेटिव बार्बर जो बाल काटने वाला है वो बहुत ज़्यादा बोलता है. long ago in this story. Now just small overview of the lesson. कि इसमें जो छोटा सा ऊपर लिखा है वो मैं आपको समझा रही हूँ. क्या लिखा है इसमें देखो. long ago सुल्तान whose name was शहरियार. इसका नाम क्या है? शहरियार. long ago सुल्तान whose name was शहरियार, इसका नाम शहरियार था. ruled over the kingdom. राजा बहुत बड़े लार्ज किंगडम में, बहुत बड़े राज्य में वो राज किया करता था. Then it is his queen was a good स्टोरी टेलर. इसकी जो रानी थी बहुत अच्छी स्टोरी बोला करती थी. एंड ईच नाइट शी वुड टेल अ स्टोरी. ईच नाइट, हर रोज़ रात को वो स्टोरी सुना करती थी राजा को. स्टोरी टू द किंग, राजा को स्टोरी सुना करती थी. एंड शी नरेटेड एंशंट पर्सन हैड अरेबिक फोक स्टोरीज. वो अलग अलग जगह की पुराने ज़माने की स्टोरियाँ सुनाया करती थी. और फोक यानी जो कल्चर से रिलेटेड जो होते स्टोरीज वो करती थी और बताया करती थी. एंड एट लास्ट दिस इज़ वन ऑफ द स्टोरी फ्रॉम द अरेबियन नाइट्स. वो सब अरेबियन नाइट्स जो स्टोरी है उसमें से ये एक स्टोरी है. चलो अब हम बिना देर की स्टोरी को आगे बढ़ाते बेटा. इन द सिटी ऑफ काशगर lived a barber who was great talker. काशगर नाम का एक सिटी है जहाँ पे एक बार्बर रहता है जो बहुत बोलने वाला है, बहुत बातूनी है, बहुत बातें करता है. Once the Sultan called the barber to shave his head. एक दिन राजा ने बार्बर को बुलाया शेविंग करने के लिए, अपने बालों को शेव द हिज हेड. उसे हेड को पूरा, हेड के ऊपर जितने बाल थे उसको सबको पूरा शेव करने को बोल दिया, अच्छे से पूरा निकाल दो. उसने बार्बर को बोला. वंस द सुल्तान कॉल द बार्बर टू शेव हिज हेड. उसने हेड को पूरा क्लीन करने के लिए बोल दिया. द बार्बर स्टार्टेड टॉकिंग नॉन स्टॉप इंस्टेड ऑफ शेविंग हिम. तो बार्बर ने आते ही क्या किया, उसका हेड क्लीन करने की जगह वो कंटिन्यू बातें करने लग गया. बातें करते जा रहा था. सुल्तान गॉट एंग्री. राजा को गुस्सा आ गया. वो बातें कर रहा था, जो काम उसको दिया है वो नहीं कर रहा था, लेकिन वो कंटिन्यू बातें ही की जा रहा था, जिसकी वजह से राजा को गुस्सा आ गया. व्हेन यू आर गोइंग टू स्टॉप टॉकिंग. राजा ने पूछा व्हेन यू आर गोइंग टू स्टॉप टॉकिंग एंड बिगिन टू डू योर वर्क. तुम कहाँ अपने बातें बंद करोगे और मेरे जो हेड है इसको शेव करना स्टार्ट करोगे. तुम्हारी बातें कब बंद होगी? वो ऐसा पूछने राजा ने ऐसा पूछा बार्बर से. द बार्बर रिप्लाइड. तो फिर बार्बर ने रिप्लाई किया, यू डू मी एन इंजरी बाई कॉलिंग मी अ चैटरर. तुमने मुझे चैटरर बोल के बहुत दुख पहुँचाया. उसने राजा को ऐसा कहा. चैटरर यानी वो जो बहुत ज़्यादा बोलते हैं. तो उसने बोला कि तुमने मुझे ऐसा चैटरर बोल के तुमने मुझे बहुत दुख दिया है. मैं तो इतना ज़्यादा बोलता ही नहीं हूँ. क्या कह रहे हैं वो? यू डू नो इंजरी बाई कॉलिंग मी अ चैटरर. For everyone says I am very quiet. लेकिन सब लोग तो मुझे कहते हैं कि तुम बहुत क्वाइट हो. Everyone says that I am quiet. I am very quiet. सब कहते हैं कि तुम बहुत चुपचाप.
आई हैव 6 ब्रदर्स whom you might call chatterers. हम लोग 6 भाई हैं जिन्हें तुम चैटरर बुला सकते हो. देयर नेम्स आर बैकोन, एक का नाम बैकोन है, एंड बैकबेरा बेरिया, एक का नाम बैकबेरिया है, दूसरे का नाम बैकबैक है, चौथे का नाम एल्क्यूज है, दूसरे पाँचवें का नाम अल्लासी है, एंड शैकबक नाम है. यानी ये सब उनके भाइयों के नेम है. ये सारे जो मैंने अलग अलग नेम्स पढ़े, ये उस बार्बर के भाइयों के नेम है. ये क्या होता है? एल्कॉन्ज एल्कॉन्ज अंशी. वन इज हम्बैक्ड एंड वन इज टूथलेस, वन इज हेयर ब्लाइंड, हाफ ब्लाइंड. उन सब भाइयों को खूब होता है. जो बार्बर था, टॉकेटिव बार्बर, वो अपने भाइयों के बारे में बता रहा है कि मेरे भाई कैसे दिखते हैं, किसको कैसे तकलीफ़ है. वो कहता है कि एक भाई जो है वो ऐसा है, हम बैक है, यानी पीठ में ऊंचा है. वन इज़ टूथलेस, एक टूथलेस है जिसके दांत नहीं है. वन इज़ हाफ ब्लाइंड, एक आधा अंधा है, आधा दिखता है, आधा एक हाथ से दिखता है, एक हाथ से नहीं दिखता है. वन इज़ क्वाइट ब्लाइंड, एक तो पूरा ही ब्लाइंड है, वन इज़ डेफ, एक तो बहरा है. डेफ मतलब बहरा, जिसको सुनाई देता नहीं है. एंड द अदर हैज़ अ डिफेक्ट इन हिज स्पीच एंड दे आर ऑल ग्रेट टॉकर्स. बाकी तो लोग सब, एक डेफ है, एक डिफेक्ट इन स्पीच, एक तो बोलने में अटकता है, बोलने में स्पीच में प्रॉब्लम है. और बाकी जो है दे आर ऑल, और वो सब लोग क्या है, दे आर ऑल गुड टॉकर्स. वो सब लोग बोलने वाले हैं. मतलब फिर भी कुछ नहीं बोलता है. वो ऐसे कह जाते कि मैं कुछ नहीं बोलता, लेकिन इतने सारे जो हमारे भाई हैं और जो भी हमारे रिलेशन में है, सब मुझे कहते हैं कि मैं हमेशा चुप रहता हूँ. एक आपने ही मुझे कहा कि मैं बहुत ज़्यादा बोलता हूँ. ये जो मेरे भाई हैं, ये मुझसे भी ज़्यादा बोलते हैं. ये दे ऑल आर गुड टॉकरस. ये सब लोग बहुत बातें करने वाले हैं, बातों नहीं है. बट आई एम द यंगेस्ट वन ऑफ माई फैमिली. मैं सबसे छोटा हूँ फैमिली में. एंड आई एम वेरी क्वाइट एंड स्पेयरिंग विद वर्ड्स. और मैं घर का सबसे छोटा फैमिली में सबसे छोटा हूँ मैं. और आई एम वेरी क्वाइट, मैं एकदम चुपचाप, एकदम शांत रहता हूँ. एंड स्पेयरिंग विद वर्ड्स, और कोई वर्ड्स मुझे बोलना हो तो मैं सोच समझ के धीरे धीरे बोलता हूँ. ये क्या होता है? उसके बाद उसमें नाउ नेक्स्ट पेज. जो बार्बर है, जो राजा है, वो कहते हैं गिव हिम 3 पीसेज ऑफ गोल्ड. राजा कहते हैं कि 3 पीसेज गोल्ड इसको दे दो. द सुल्तान क्राइड, सुल्तान को रोना आ गया, बिकॉज ऑफ, क्योंकि वो जो काम उसको दिया गया है हेड क्लीन करने का, बार बार तो वो काम कर ही नहीं रहा, खाली बोले जा रहा है, बातें करे जा रहा है. और राजा को बहुत गुस्सा आ रहा है. सुल्तान क्राइड, उसको गुस्से में वो रोने लगा. राजा लूजिंग ऑल पेशेंस, सारा पेशेंस उसने उतार दिया. उसने उसके अंदर जो पेशेंस, जो धैर्य उसने रखा था, वो सब उसका टूट गया. एंड सेंड हिम अवे, क्राइड सुल्तान लूजिंग ऑल पेशेंस, सेंड हिम अवे. आई विल नॉट बी शेव्ड मच टुडे. कि तुम जाओ यहाँ से. मैं भी आज मैं शेविंग करवाऊँगा ही नहीं. आज मैं शेविंग नहीं करवाऊँगा, मैं ऐसे ही रहूँगा. माई मास्टर क्राइड द बार्बर. बोलने लगा कि मैं बार्बर कह रहे कि महाराज आप बैठ जाइए, मैं आपको बाल काट दूंगा. लेकिन राजा जो था वो दुखी हो गया, और वो उसके आँख से रोने लगा. इट वॉज नॉट आई हु केम टू सीक यू. इट वॉज नॉट आई हु केम टू सीक यू. इट वॉज यू सो टू ऑर्डर इन मी टू कम ऑन. यानी कहा कि मास्टर, उसने कहा कि आप बैठिए, मैं आपके बाल काट देता हूँ. लेकिन राजा जो था वो इम्पेशेंस हो गया, उसे बहुत गुस्सा आ गया, और वो गुस्से में रोने लगा. इट वॉज नॉट आई हु केम टू सीक यू. वो मैं नहीं हूँ जो जिसकी वजह से आप परेशान हो रहे हो, ऐसा बार बार कहता है.
इट वॉज यू हु ऑर्डर्ड मी टू कम। मैंने आपके पास नहीं आया था, कि मैंने कहा नहीं था कि मैं बाल काटूंगा, आपने मुझे बुलाया था बाल काटने के लिए। तो अब मैं आप बिना बाल काटे यहाँ से नहीं जाऊँगा, मैं आपके बाल काट के ही यहाँ से घर वापस जाऊँगा। इट वॉज यू हु ऑर्डर मी टू कम, सो आई विल क्विट यू योर हाउस एंड आई टिल आई हैव शेव्ड यू। अभी मैं आपको शेव किए बिना आपको जाने नहीं दूंगा। ही देन बिगन टू He then began to and began narrating. He then began narrating. क्या उसने? He then began narrating another story. फिर जो बार बार था बाल कटने लगा तो फिर से उसने दूसरी स्टोरी बोलना शुरू कर दिया, which listed half an hour, जो आधे घंटे तक चला। Stop making your fine speeches and let me go quickly. राजा ने बोला तुम चुप रहो, अपने स्पीच बंद करो और मुझे घर जाने दो, मुझे जाने दो बाहर, मुझे नीचे जाने दो। फिर सेड द सुल्तान ने कहा कि मुझे बहुत ज़रूरी काम आ गया, बहुत ज़रूरी बड़ी पार्टी में मुझे जाना है, बहुत ज़रूरी काम है मुझे, सो आई हैव टू गो। स्टॉप मेकिंग योर सेल्फ माइंड स्पीचलेस। क्या बोले कि अपने जैसे स्टॉप मेकिंग द काइंड ऑफ फाइन स्पीचेस। ही देन बिगन राइटिंग अनदर स्टोरी विच वॉज लास्ट हाफ एन आवर। वैसे स्टोरी बनाने लगा, उसने आधे घंटे स्टोरी बनाई। स्टॉप मेकिंग योर फाइन स्पीचेस एंड लेट मी गो। अपना मुंह बंद करो, अपने मुंह से जो तुम स्पीच निकाल रहे हो उसको बंद करो और मुझे जाने दो। आई हैव एन अफेयर ऑफ द ग्रेटेस्ट इंपॉर्टेंस। मुझे बहुत ज़रूरी काम से बाहर जाना है। आई हैव टू गो आउट एट नून, मुझे दोपहर को बाहर जाना है। सो सेड द सुल्तान ऐसा कहा। सुल्तान ने राजा ने ऐसा कहा। When he saw that the Sultan was really angry, जब उसने देखा कि राजा सच में बहुत गुस्सा हो गए हैं, उससे किससे नाराज हो गए? बारबर से नाराज हो गए हैं। द बारबर सेड, ओ मास्टर डू नॉट एंग्री, महाराज आप गुस्सा मत करिए। आई विल बिगिन टू शेव यू, अब मैं आपको शेव करना, आपके बालों को काटना शुरू कर रहा हूँ, काटने जा रहा हूँ। ओ मास्टर डोंट बी एंग्री, आई विल बिगिन टू शेव यू। You saying this, he washed the Sultan's head and began to shave. ये कह के उसने राजा के बाल काटने शुरू कर दिए, शेविंग करना शुरू कर दिया। बट ही हैड नॉट टच हिम इवन फॉर 5 मिनट्स। उसने बोला कि मैं आपको अभी अब शेविंग करना शुरू कर देता हूँ, अभी मैं आपको शेविंग स्टार्ट कर देता हूँ। और ये बोल के उसने 4 मिनट तक राजा को छुआ तक नहीं। इवन 4 मिनट्स, 4 मिनट तक वो खड़ा ही रह गया विद द रेजर पकड़ के खड़ा रह गया। रेजर यानी ब्लेड, जिससे बाल करते हैं ना, शेव्स करते हैं, तो उससे उसने उसको बाल कटने का मशीन आता है, उसको रेजर बोलते हैं, वो पकड़ के वो खड़ा ही रह गया। व्हेन ही स्टॉप्ड एंड सेड माई मास्टर यू आर एक्टिंग हास्टली। क्या बोला उसने? माई मास्टर यू आर एक्टिंग हास्टली इन दिस मैटर। आप इस मैटर में कुछ ज़्यादा ही नाराज हो रहे हो, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो। गो ऑन शेविंग मी, स्पीक नो मोर। राजा ने बोला कि चलो शेविंग करो, ज़्यादा मत बोलो। ऑर्डर द सुल्तान, राजा ने ऑर्डर दिया। बी पेशेंट सेड द बारबर, राजा ने कहा कि आप धैर्य रखिए। बी पेशेंट, अभी आपका बाल मैं कट कर रहा हूँ। परहैप्स यू हैव नॉट कंसिडर्ड वेल व्हाट यू आर, परहैप्स you have not considered well what you are going to do। आपको पता नहीं कि आप अभी क्या करने वाले हो, आपने सोचा भी नहीं कि आप क्या करने वाले हो। आई विश यू would tell me what this matter of great importance is all about, then I will give you my opinion on it। बी पेशेंट सेड द बारबर, राजा को उसने कहा कि आप शांति रखिए, धैर्य रखिए।
Perhaps you have not considered well that what you are going to do. यानी आपको अभी भी आपको कंसिडर नहीं कि आपको क्या काम करना है क्या नहीं करना है. आई विश यू वुड टेल मी what this matter what this matter of great importance is all about, and then I will give you my opinion on it. तो आपको कैसा क्या करना है आप मुझे बता दीजिए, फिर मैं आपको अपना ओपिनियन दूंगा. फिनिश शेविंग एट वंस. शेविंग करना फिनिश हो गया. सुल्तान एक्सक्लेम्ड. सुल्तान ने बोला. बट इंस्टेड ऑफ गो डूइंग दिस द बार्बर लेट द सुल्तान हाफ शेव टू गो. फिनिश शेविंग एट वंस. सुल्तान ने कहा कि जल्दी बाल काटना ख़त्म करो. एक्सक्लेम से बोला. बट इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस, राजा ने बार्बर ने ये करने की जगह वो क्या किया उसने. द बार्बर लेफ्ट द सुल्तान हाफ शेव्ड. बार्बर ने सुल्तान को हाफ शेव करके आधे बाल कटिंग में छोड़ दिया. एंड सी व्हाट टाइम इट वाज. और ऑफिस ने टाइम देखा कि टाइम कितना हुआ. माई पेशेंस इज़ एग्जॉस्टेड सेड द सुल्तान क्राइड. राजा ने बोला कि अब मैं बहुत बुरी तरह से थक गया हूँ, अब मैं उससे अब रहा नहीं जा रहा. और राजा ने जोर से चिल्लाया. उसने क्राइड करना बहुत ज़ोर से क्राई किया कि अब मैं बाल कटते कटते थक गया हूँ, मैं परेशान हो गया हूँ. बी काम माई मास्टर एंड यू शैल बी सॉल्व्ड. यू शैल बी शेव्ड इन अ मोमेंट. बी काम क्या बोला. माई मास्टर आप चुपचाप रहिए, आप शांत रहिए, आप नाराज़ मत होइए. आपके कुछ मोमेंट में ही मैं आपके बाल काट दूंगा, शेव कर दूंगा. सेट द बार्बर एंड सेइंग दिस ही कंटिन्यूड शेविंग द सुल्तान. बट वाइल ही वॉज डूइंग दिस ही कुड नॉट हेल्प टॉकिंग. अभी उसने राजा को कहा कि सेट द बार्बर एंड सेइंग दिस ही कंटिन्यू शेविंग द सुल्तान. से कि अब मैं बिना बोले वो शेविंग करता रह गया, कंटिन्यू शेविंग करता ही रह गया. बट वाइल ही वॉज डूइंग दिस ही कुड नॉट हेल्प टॉकिंग. अब उसके जब वो शेविंग कर रहा था तब उसने किसी से कोई बात नहीं की. इफ़ यू कुड इन्फॉर्म मी व्हाट द इम्पोर्टेंट ऑफेंस इज इट वुड गिव यू मोर एडवाइस. इफ़ यू कुड इन्फॉर्म मी व्हाट इज़ दिस इम्पोर्टेंट अफेयर्स. ऐसा बोल कि आप मुझे बताओ कि आपको कौन सा ऑफर में जाना है, कैसी मीटिंग में जाना है आपको. आई वुड गिव मोर एडवाइस. मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा सजेशन मैं भी आपको सजेशन दूंगा कि आपको वहाँ पे क्या करना चाहिए, जाके क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए. विच यू माइट यूज़फुल. शायद वो आपके काम लगे. मैं आपको कुछ भी जो आप जहाँ जाने वाले हैं उसके बारे में मुझे बताओगे तो मैं आपको एडवाइस दूंगा, शायद वहाँ पे कुछ काम आ जाए. सुल्तान वॉज कम्प्लीटली फेड अप नाउ. सुल्तान तो अब पूरी तरह से राजा उस बार्बर से परेशान हो गया, एकदम फेड अप हो गया. एंड डिसाइडेड टू सेटिस्फाई द बार्बर. और सोचा कि अब बार्बर को कैसे करके मैं सेटिस्फाई करूँ, उसको सांत्वना दूँ, उसको उसकी इच्छा को पूरी करूँ. ही टोल्ड हिम दैट ही वॉज गिवन द फीस्ट टू माई फ्रेंड्स. उसने कहा कि मैंने अपने कुछ फ्रेंड्स को. राजा ने कहा कि मैंने अपने कुछ फ्रेंड्स को खाने पे बुलाया है, फिस्ट एट नून, विच वॉज वाई ही वॉज इन अ हरी टू लीव. इसलिए वो सब जाने के लिए तैयार थे. हरी मतलब बहुत जल्दबाजी में थे जाने के लिए. विच वॉज वाई ही वॉज इन अ लीव टू हरी टू लीव. यानी उसके फ्रेंड के साथ उनका कुछ पिकनिक है, मतलब पार्टी है जिसमें राजा को भी जाना था, इसलिए राजा बहुत जल्दबाजी कर रहे थे जाने के लिए. व्हेन द बार्बर हर्ड द सुल्तान मेंशन अ फिस्ट. जब बार्बर ने सुना कि राजा ने खाने पीने की बात की, पिकनिक की एक तरह से पार्टी की बात की. एक्सक्लेम्ड यानी बोला. दैट रिमाइंड मी yesterday I invited 4 or 5 friends to come in a. उसने क्या कहा कि अभी उसको याद आया कि उसने अपने 5 फ्रेंड के साथ राजा को पार्टी में जाना था. लेकिन अभी सुल्तान से फिर राजा ने क्या कहा. व्हेन द बार्बर हर्ड द सुल्तान मेंशन ऑन फेस्ट ही एक्सक्लेम्ड दैट रिमाइंड्स मी yesterday I invited. तो अब राजा ने जब ऐसा कहा कि मुझे खाने के लिए अपने 4 और 5 फ्रेंड के साथ उसको पार्टी में जाना है, बाहर जाना है खाने पे, तो ये बात सुन के राजा बार्बर को भी याद आ गया कि उसने भी अपने 4 to 5 फ्रेंड्स को इनवाइट किया था खाने के लिए. माई हाउस टुडे, अपने घर पे खाने के लिए बुलाया था. बट आई हैड क्वाइट फॉरगेटन इट एंड हैव नॉट मेड एनी प्रिपरेशन. और मैं वो सुल्तान बार्बर कहते हैं कि मैं तो भूल गया कि मैंने मेरे फ्रेंड्स को खाने पे बुलाया था और मैंने कुछ प्रिपरेशन भी नहीं की है. फॉर देम, उसने बोला अब उसके लिए क्या किया उसने. फॉर देम द सुल्तान हु was at the mercy of the
क्या बोला उसने? फॉर देम द सुल्तान हु वॉज एट द मर्सी ऑफ द बार्बर वॉज रेडी टू डू एनीथिंग टू बी इन अ गेट रीड ऑफ हिम। अब राजा भी इतना परेशान हो गया था, सुल्तान हु वाज इन एट द मर्सी, इन राजा भी अपना इतना परेशान हो गया कि इसको भी लग रहा था कि कब कैसे मुझे इस बार से छुटकारा मिले, कैसे कब मुझे बार से छुटकारा मिले, कैसे भी करके उससे उसको छुटकारा पाना था। इसलिए उसने क्या बोला, राजा बारबर ने जो मांगा उसने उसको दे दिया। फॉर देम द सुल्तान हु वॉज एट द मर्सी ऑफ द बारबर वॉज रेडी टू डू एनीथिंग टू बी गेट रीड ऑफ हिम, यानी उससे छुटकारा पाने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार था। कौन? सुल्तान। बी क्विक, क्या बोला? बी क्विक एंड फिनिश योर वर्क, बोला कि जल्दी करो काम पूरा करो, अपना काम प्रिपेयर जल्दी पूरा करो। सुल्तान रिप्लाइड, राजा ने ऐसा बोला, एंड यू शैल हैव ऑल द फूड, तुम जल्दी मेरे हेयर को कट कर दो, अच्छे से शेविंग कर दो मुझे, और फिर तुम्हारे लिए सारे खाने, सब खाना तुम्हारे लिए तैयार है। एंड यू शैल हैव ऑल द फूड दैट ही हैज़ बीन प्रिपेयर्ड फॉर मी टुडे, जो खाना मेरे लिए बनाया गया है वो सब खाना तुम्हें खाने को मैं दे दूंगा, ठीक है? तुम जल्दी जल्दी मुझे शेविंग करके तुम जल्दी से वो खाना खा सकते हो, खा लेना, इसलिए जल्दी करो। प्लीज़ शो मी फूड सो दैट आई मे जज इफ़ इट इज़ इनफ फॉर माई 5 फ्रेंड्स। अब राजा को शेविंग करने के बजाय उस बार्बर ने क्या बोला कि आपने जो खाना, आपके लिए जो खाना बनाया गया है, एक बार आप मुझे वो खाना दिखा दीजिए, ताकि मुझे पता चले कि मेरे फ्रेंड्स के लिए और मेरे लिए वो खाना उतना खाना मेरे फ्रेंड्स के लिए और मेरे लिए हो जाएगा कि नहीं, कहीं कुछ कम ना पड़ जाए। बट आई हैव इनफ फूड फॉर यू, उसने राजा ने बोला कि मैं तुम्हारे फ्रेंड्स के लिए बहुत सारा खाना है, डोंट वरी। सुल्तान एक्सप्लेन, राजा ने ऐसा बोला। बट ही ऑर्डर दैट ऑल द फूड प्रिपेयर्ड फॉर his feast be brought in, but he ordered that all the food prepared for his feast be brought in, उसने कहा कि सारे फूड फीस्ट के लिए बनाए गए थे उसको लाया जाए। द बार्बर लुक्ड ओवर द फूड, जब राजा ने अपने सिपाहियों को बोला कि जो खाना बनाया गया था वो सब खाना यहाँ पे टेबल पे ले आओ। द बार्बर लुक्ड ओवर द फूड, जो बार्बर था वो खाने की तरफ देख रहा था, एंड सेड, दिस इज़ वेरी गुड बट आई शैल वॉन्ट सम फ्रूट फॉर द डेजर्ट ऑल्सो। उसने कहा कि ये सब खाना तो बहुत अच्छा है, बहुत सारा खाना है, अच्छी बात है, पर मुझे कुछ फ्रूट्स भी चाहिए लास्ट में एज ए डेजर्ट, यानी कुछ मीठा खाते हैं लास्ट में, उसको बोलते हैं डेजर्ट। जैसे हम रात में खाना खाने के बाद लास्ट में आइसक्रीम खाते हैं, कुछ ठंडा पीते हैं या कुछ जूस पी लेते हैं, तो उसे हम डेजर्ट कहते हैं, लास्ट में डेजर्ट खाना। तो यहाँ पे जो बार्बर है वो क्या बोलता है कि मुझे आप खाना खाने के बाद लास्ट में थोड़ा डेजर्ट खाने के लिए चाहिए, डेजर्ट यानी फ्रूट्स। और डेजर्ट में क्या मांगा उसने? कुछ फ्रूट्स खाने के लिए उसको लास्ट में चाहिए, वो उसने मांगा। द सुल्तान इन डिस्परेशन सिंस हिज हेड वॉज हाफ शेव्ड ऑर्डर दैट द फ्रूट्स शुड ऑल्सो बी ब्रॉट इन। राजा को गुस्सा आ रहा था, बहुत गुस्सा आ रहा था, राजा बहुत निराश हो गया था। फिर भी राजा ने उससे छुटकारा पाने के लिए जस्ट अपने सिपाहियों को बोला कि बस अभी फ्रूट्स को भी जल्दी जल्दी टेबल पे ले आओ, जल्दी से फ्रूट्स को भी टेबल पे ले आओ। और एट लास्ट में क्या होता है? द बार्बर लेफ्ट ऑफ शेविंग द सुल्तान टू एग्जामिन ईच डिश सेपरेटली। जो बार्बर था वो राजा के बाल काटने की बजाय बाल काटना छोड़ के खाने को एग्जामिन करने लगे, यानी कैसा कैसा खाना बना है, कौन कौन सा खाना बनाया गया है, कौन सा चीज़ कैसी बनी है, वो सब टेस्ट करने लग गया, सब कुछ देखने लग गया, सबके एग्जामिन करने लगे, यानी सबके बारे में जांच परख करने लग गया। राजा के बाल काटना तो वो भूल ही गया। दिस टुक अप हाफ एन आवर, ऐसा करते करते आधा घंटा बीत गया, ऐसा करते करते आधा घंटा बीत गया। द सुल्तान स्टैम्प्ड हिज फीट, राजा का गुस्सा आ गया, राजा ने अपने पाँव पटका, जोर से अपने पाँव को पटका, फिट यानी नीचे पाँव के जो होते हैं ना, पाँव को पटकना, जोर से पटका उसने। इम्पेशेंटली, गुस्से में उसने पाँव पटक दिया। बट द बार्बर डिड नॉट हरी, और राजा के ऊपर जो बार्बर था उसको कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ा, उसने जल्दबाजी में, उसने कोई जल्दबाजी नहीं की, उसने कुछ भी नहीं किया, वो चुपचाप वैसे का वैसे ही खड़ा रह गया, उसने कुछ भी नहीं किया। एट लेंथ however he again took up the razor but after a few minutes of work stopped suddenly and cried। फिर से उसने अपना हाथ में रेजर ले लिया बाल काटने के लिए, बट आफ्टर ए फ्यू मिनट ऑफ वर्क, कुछ देर तक वापस थोड़ा शेविंग किया, और फिर उसने वापस अचानक से फिर से उसने अपना काम स्टॉप कर दिया, सडनली उसने फिर से अपना काम स्टॉप कर दिया, एंड क्राइड, आई नेवर न्यू दैट यू आर सो जेनरस, मुझे ये पता नहीं था कि आप इतने जेनरस हो।
He again took the razor, but after a few minutes of work stopped suddenly and cried. उसने राजा को कहा कि आप इतने अच्छे हो, आप इतने जनरस हो, मुझे तो पता ही नहीं था. उसने ये रेजर हाथ में ली और थोड़ा सा शेविंग करके, थोड़ा सा वर्क करके फिर वो स्टॉप हो जाता है और फिर से बातें करने लगता है, जिसकी वजह से राजा वापस बहुत दुखी हो जाते हैं. एंड आई नेवर न्यू दैट यू आर वर सो जनरस. और वो कहता है कि मुझे पता नहीं था कि आप इतने जनरस हो, आप इतने अच्छे इंसान हो, आप इतने अच्छे हो. ओके स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू अंडरस्टैंड द स्टोरी. आपको इस स्टोरी समझ में आया होगा. कुछ डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं. प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल. प्लीज़ सपोर्ट मी. Meet you on next video. Bye bye dear students. Bye bye all. Thank you. Meet you on next video. Bye dear students. Bye.